Hey guys, hi, this is Bhavesh and a very happy Independence Day to all of you. इस वीडियो में हम एक वेब पेज बनाएंगे यूजिंग HTML जो कि इंडिपेंडेंस डे की विशेष देगा और इसको हम प्योर HTML से बनाएंगे और HTML का बेसिक यूज करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वेब पेज बनने के बाद लगेगा कैसे। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखिए, आप स्क्रीन पे एक वेब पेज देख पा रहे होंगे। इसमें एक इमेज है बैकग्राउंड पे और ऊपर और नीचे टेक्स्ट फ्लोट होकर जा रहा है और यहाँ पर दो गिफ्ट्स लगी हुई हैं। पहली गिफ्ट नेशनल फ्लैग की है और दूसरी पूरे मैप की। और यहाँ पर एक ऑडियो फाइल है और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपने देखा ये ऑडियो फाइल प्ले करने के बाद हमारे पास एक सॉन्ग प्ले होता है जो कि मैंने लगाया है रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसा ही कुछ एक सिंपल वेब पेज हम HTML से बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वेब पेज को बनाने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं जिस फोल्डर में मेरी सारी इमेजेस हैं जो मेरे को बैकग्राउंड के लिए लगानी है, गिफ्ट्स हैं और ऑडियो फाइल है, उसी के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डॉट HTML नाम से। ओके, एक बार मैं आपको ये वो सारी इमेजेस और गिफ्ट फाइल भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो इमेज है इसको हम एज अ बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं और एक ये गिफ्ट है और एक ये गिफ्ट है। यहाँ पर हम अपनी HTML फाइल के अंदर आ चुके हैं। तो हम इफ यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट यूजिंग HTML तो आपको HTML के बेसिक्स आने चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़े से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फाइल ली है, उसमें मैंने कुछ बेसिक्स लिख दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि HTML होता क्या है। सो HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज, यानी कि इसका इस्तेमाल हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। और आप HTML का इस्तेमाल करके अपनी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज और इससे हम वेब पेज बना रहे हैं तो उनको कलेक्ट करके हम एक वेबसाइट भी बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टू लर्न होती है। और फिर उसके बाद HTML में जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे क्रूशियल चीज़ होती है वो होती है HTML के टैग्स। और अगर आप HTML का कोई भी कोड लिख रहे हैं तो आपको टैग्स के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ टैग्स मेंशन्ड है, जैसे ही हम इनको लिखेंगे तो आगे इस रेफरेंस टेक्स्ट फाइल में से हम उनको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टैग आता है HTML और ये टैग किस लिए इस्तेमाल होता है। ये टैग जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका रूट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। रूट डिफाइन मतलब HTML जो टैग है वो एक HTML फाइल का बेस बनाने के लिए, एक बेस बनाने के लिए यूज होता है, जिससे कि एक HTML फाइल बन जाती है जो कि एक वेब पेज के तरह खुलती है। तो सबसे पहले कोई भी HTML फाइल बनाने के लिए हमें HTML टैग लिखना है एंड देन किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए स्लैश और उसी टैग का नाम दोबारा से एक ग्रेटर सिंबल और एक लेसर देन सिंबल के अंदर हमें बंद करना है। ठीक है, अब HTML टैग के अंदर हमारा आता है हेड टैग। ये हेड टैग करता है कंटेन्स मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है इसका? देखिए, आपका जो वेब पेज होगा उसमें जो टॉप टॉप होगा वो कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कि ये जो वेब पेज है वो किस चीज के बारे में है। तो जो हमारा हेड टैग है ये उसी चीज की इन्फॉर्मेशन रखता है। सिंपल, हेड मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द वेब पेज इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर मैंने हेड टैग मेंशन किया और हेड टैग को क्लोज किया और इस हेड टैग के अंदर मैंने एक और टैग लिया जो है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग गिव्स द टाइटल टू आवर वेब पेज और मैंने इस टाइटल टैग के अंदर अपना टाइटल दे दिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये मैंने इसका टाइटल दे दिया। और अगर हम इतने कोड को सेव करके एक बार रन करके देखें उस फाइल को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ पर हमारे पास फोल्डर में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे से एक HTML फाइल बन गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टाइटल से एक फाइल बन चुकी है। ओके, अभी इसके अंदर ब्लैंक है क्योंकि ये वेब पेज में अभी हमने कुछ रखा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हम चीजें भरते हैं। ओके, अब टाइटल टैग के बाद हमारे पास हेड टैग में ज्यादा कुछ आता नहीं है। हेड टैग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग है वो है बॉडी टैग। अब ये बॉडी टैग का इस्तेमाल क्या है? बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, यानी कि उस जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज है उसकी बॉडी में क्या होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जो फूड के बारे में कुछ बताती है, तो उस वेबसाइट की जो बॉडी होगी उसमें फूड की पिक्चर्स हो सकती हैं, उसमें फूड के नेम्स हो सकते हैं और उसका प्राइस हो सकता है। तो ये सारी चीजें बॉडी के अंदर मेंशन होती है। तो मैंने बॉडी टैग बनाया और उसी बॉडी टैग को मैंने क्लोज भी कर दिया। अब इस बॉडी टैग के अंदर सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा कि जो मेरी जो वेब पेज है उसमें एक बैकग्राउंड लग जाए। जैसे कि हमारे पास ये वाला वेब पेज था, ये वाला वेब पेज था, वेट, ये वाला वेब पेज था, इसमें एक बैकग्राउंड था ना। वो बैकग्राउंड मैं अपने इस वाले वेब पेज में भी चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने बॉडी टैग में एक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूंगा और उसको इक्वल टू में कर दूंगा जो भी इमेज में रखना चाहता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने ये वाली जो फाइल है वो उसी फोल्डर में खोली है जिसमें मेरा बैकग्राउंड डॉट जेपीजी फाइल है। तो यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करके इसका आप कॉपी पाथ भी कर सकते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ भी कर सकते हैं। रिलेटिव पाथ थोड़ा छोटा होता है तो मैं उसको कंट्रोल भी यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको कंट्रोल सेव करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो आप देखना हमारे पास हमारे उसमें वेब पेज में इमेज आ चुकी है।
हालांकि ये अभी फिट नहीं है, इसको फिट हम करेंगे, लेकिन हमारे पास बैकग्राउंड में एक इमेज आ चुकी है। ओके, अब इसको फिट करने के लिए हम एक दूसरा टैग पढ़ेंगे, या आप इसको एक CSS, ये एक CSS का टैग होता है, स्टाइल शीट, CSS। ओके, जिसकी फुल फॉर्म कैस्केड स्टाइल शीट भी होती है, और इसका इस्तेमाल किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए होता है। सो ये बेसिकली प्योर HTML का एक टैग नहीं है, इसमें CSS का भी एक टैग है जो कि है स्टाइल। ओके, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिफाइन स्टाइल इन्फॉर्मेशन फॉर अ डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो हमारा वेब पेज है, यहाँ पे वेब पेज का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डजंट मैटर्स रियली। तो यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट या वेब पेज है, उसकी जो स्टाइल है, यानी कि उसकी जो उसमें जो टेक्स्ट आएगा वो किस कलर का होगा, उसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो पूरे में मतलब अच्छे से फैली होगी या नहीं होगी, और उसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट करेगी या नहीं करेगी, कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, यानी कि ओवरऑल हमारा जो वेब पेज है वो लगेगा कैसे, उसकी स्टाइलिंग कैसे होगी, वो ये स्टाइल टैग डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने बॉडी से ऊपर एक स्टाइल टैग बनाया। ओके, क्विकली क्लोज दिस स्टाइल टैग। अब इस स्टाइल टैग को अंदर मैंने एक बॉडी एट्रीब्यूट दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टाइल टैग का मेंशन कर रखा है, द स्टाइल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल इन्फॉर्मेशन CSS व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर फॉर a document. Inside the style element you specify how HTML element should render in the browser. मैंने वही बताया ना कि हमारा जो वेब पेज है वो लगेगा कैसे। ओके, सो इसके अंदर बैकग्राउंड रिपीट, अब इसका मतलब क्या होता है, एक धीरे धीरे करके समझते हैं। नो रिपीट। अब मैंने लिखा बैकग्राउंड रिपीट इज इक्वल्स टू नो रिपीट। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए मैं आपको एक साइट पे लेके चलता हूँ, एंड दैट साइट इज W3 Schools। आपको वहां पे शायद ये चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सिंपल वेब पेज डिजाइन है, और यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट लिखा हुआ है, और उसने बोला है कि इस बैकग्राउंड इमेज को X डायरेक्शन में रिपीट करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया इसको मैं रिपीट नहीं करवाना चाहता, मैंने लिखा नो रिपीट। ओके, और मैंने इसको रन किया, देन ये जो छोटी सी इमेज थी वो रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पर फिक्स्ड हो चुकी है, मतलब अब ये बार बार रिपीट नहीं होगी। और अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मैं वापस चलूं कहीं उस वाली फाइल पे, वेट, देखिए यहाँ पे इसने टॉप राइट टॉप में भी इसको रिपीट कर रखा है। ओके, यहाँ पे नो रिपीट कर रखा है। सो हम मेंशन कर सकते हैं हम अपनी इमेज को रिपीट करवाना चाहते हैं, यानी क्योंकि हमारी जो इमेज होती है वो कई बार उसके पिक्सल्स डिसाइडेड होते हैं, तो वो कई बार रिपीट हो जाती है छोटे होने की वजह से वेब पेज पे। तो मैं नहीं चाहता कि वो इमेज हमारी रिपीट हो, सिर्फ वो एक बार देखें। ओके, दूसरा जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ओके, ये क्या कहता है? बैकग्राउंड अटैचमेंट, यानी कि जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो वेब पेज के साथ स्टिक हो जाती है, या आप स्क्रॉल करोगे तो वो वेब पेज, मतलब आपके जो स्क्रॉल है उसके साथ चलेगी। इसको भी समझाने के लिए मैंने एक लिंक अटैच किया है, चलिए देखते हैं, उससे शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, या देखिए, अगर यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड है, तो ये जो बैकग्राउंड में इमेज है ट्री की वो अपनी जगह फिक्स्ड है, लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, वो वेब पेज के कंटेंट के साथ स्क्रॉल होने लग जाएगी। राइट, देखिए मैंने इसको स्क्रॉल किया तो ये जो इमेज है वो वेब पेज के कंटेंट के साथ ऊपर चली गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे वेब पेज के साथ ऐसा कुछ ना हो। सो आई विल बी यूजिंग बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है वो अपनी जगह स्टिक हो जाए। ठीक है, एंड द थर्ड एंड द मेन attribute, you can say argument, is a background size, which is the main part। and बैकग्राउंड का साइज सिंपल है, बैकग्राउंड का साइज बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और 100%, ओके, एंड 95%। इट इज व्हाट, आप इसे अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। एंड यस, हमने बॉडी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन तो कर दी हैं, लेकिन इनका सिंटेक्स थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर इक्वल टू की जगह कॉलन आएगा, और इन प्रॉपर्टीज के खत्म होने के बाद एक सेमीकोलन आएगा। तो हम जल्दी से इक्वल टू की जगह कॉलन लगा देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एस करके रन करूँ, तो आप देख सकते हैं ये पहले कैसे लग रही थी और अब कैसे लग रही है। ठीक है, अगर आपने पहले देखा होगा, वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा कि पहले ये कैसे लग रही थी बैकग्राउंड इमेज, और अब ये श्रिंक एकदम फिट हो चुकी है। तो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज का काम था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी बॉडी, मेन बॉडी पे। अब बॉडी पे आने से पहले हमें मार्की के बारे में पता होना चाहिए।
देखिए अभी तक हमने बैकग्राउंड इमेज को पोजीशन दे दी है, उसको फिक्स्ड कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज है उसके ऊपर और टॉप और बॉटम से कुछ टेक्स्ट स्क्रॉल करके जाए। तो ये चीजें करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है मार्की। मार्की। ओके, सो मार्की टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे कुछ, मार्की टैग के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। द मार्की टैग इन HTML इज यूज्ड टू क्रिएट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। मैंने आपको बताया स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्रिएट और इमेज, इट मे बी टेक्स्ट और इट मे बी इमेज, है ना। तो मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर ही मार्की टैग को डिफाइन करता हूँ और उसको क्लोज भी कर देता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, और अब मार्की हमने कर दिया, हमें पता चल गया कि मार्की किस लिए यूज होता है। अब जो मार्की का सब एट्रीब्यूट आता है वो है बिहेवियर। ये एक एट्रीब्यूट ही है मार्की का, वो होता है बिहेवियर। ये क्या करता है, देखिए इस रेफरेंस टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बिहेवियर प्रोवाइड्स द स्क्रॉलिंग टाइप इन मार्की। मतलब जो हमारा टेक्स्ट है इमेज स्क्रॉल करेगा वो किस तरीके से करेगा। तो मेरे को अभी ये ऑल्टरनेट अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके बिहेवियर को ऑल्टरनेट सेट कर देता हूँ और इसको मैं कोट्स के अंदर रखूंगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या है, एंड वो टेक्स्ट है मैं इस वाली फाइल से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे सुंदर है जग में, ये मैंने नेट से उठाया था ये कोड, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसी सेम टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। राइट, ठीक। अब ये यहाँ पर सिंपली वहां पर हमारे वेब पेज पर आ तो जाएगा। देखिए मैं कंट्रोल एस करता हूँ उसको और अपने वेब पेज को रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट आ तो चुका है, यहाँ पर ये टेक्स्ट आ तो चुका है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और अभी इसका जो साइज है वो भी छोटा है। ओके, तो मैं फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। फॉन्ट टैग का आप नाम से पहचान पा रहे होंगे किस लिए यूज हो रहा है ये। तो फॉन्ट टैग का इस्तेमाल हम, ओके यहाँ पे आके मैंने फॉन्ट को बंद कर दिया। जो फॉन्ट टैग है उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ क्या कहते हैं उसके फॉन्ट को, जो ये टेक्स्ट है इसके फॉन्ट को डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा +6 एंड आई वांट द फॉन्ट कलर टू बी ब्लैक। मैं इतना ही चाहता हूँ, और अगर मैं इसको सेव करूँ और रन करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो टेक्स्ट है आ चुका है, बट ये अभी भी मूव नहीं कर रहा है। तो इसको मूव करवाने के लिए आई वांट कि ये ऑल्टरनेट की जगह ऑल्टरनेटिव हो। ओके, सो हमने इसको रन किया तो इसका साइज तो बढ़ गया, लेकिन अभी ये मूव नहीं कर रहा। और ये मूव इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमने ये जो बॉडी का बैकग्राउंड एट्रीब्यूट था इसको अभी क्लोज नहीं किया था, इसलिए वो मार्की को रीड ही नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने इस टैग को ग्रेटर देन सिंबल से क्लोज कर दिया है, और अब मैं इसको सेव करके दोबारा से उस फाइल को चलाता हूँ। तो लेट्स सी, या ओके, हमारे पास ये जो टेक्स्ट है वो मूव करने लग गया है फ्रॉम ऑल्टरनेटिव इन ऑल्टरनेटिव डायरेक्शंस। राइट, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दो गिफ्ट लगाऊं, एक गिफ्ट इस साइड में, एक गिफ्ट इस साइड में। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं मार्की के नीचे आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो मेरे वेब पेज के एकदम टॉप में है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी गिफ आए वो टॉप से थोड़ा नीचे आए। तो मैं वेब पेज में किसी भी दो चीजों के बीच में जब एक गैप रखना चाहता हूँ, एक ब्रेक रखना चाहता हूँ, देन मैं ब्रेक टैग का इस्तेमाल करता हूँ, विच इज रिटन एज BR। देखिए यहाँ पर ब्रेक के बारे में लिखा हुआ है, द BR यानी कि ब्रेक HTML एलिमेंट, इसको एलिमेंट भी कहते हैं, प्रोड्यूसेस अ लाइन ब्रेक इन टेक्स्ट। ओके, तो ये उसके कुछ काम लिखे हुए हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ ब्रेक मिले, है ना। तो ये वैसे एक ब्रेक लिखने से ये बहुत कम, ज्यादा ब्रेक नहीं देता, शायद एक लाइन का ही ब्रेक देता है। तो मेरे को एटलीस्ट 4 लाइन का ब्रेक चाहिए, एंड देन इस ब्रेक के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जो गिफ है वो आ जाए। अब अपने वेब पेज में कोई भी इमेज फाइल या कोई सी भी फाइल जो जिसका फॉर्मेट इमेज से रिलेटेड है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए मैं लिखता हूँ इमेज SRC, यानी कि इमेज IMG SRC मतलब सोर्स, और उसको मैं इक्वल करता हूँ, और यहाँ पर जो भी मैं रखना चाहता हूँ उसको रख देता हूँ। तो मैं सपोज गिफ्ट 2 को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने उसको कॉपी किया रिलेटिव पाथ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड यस। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो इमेज इमेज है SRC इज इक्वल्स टू एक और गिफ्ट चाहता हूँ ना मैं, तो यहाँ से मैंने गिफ्ट 1 को कॉपी किया उसका रिलेटिव पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैंने इसको एज इट इज रन किया, ये एकदम साइड साइड में आ गए। उन्होंने एडजस्ट कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये पहली वाली गिफ्ट यहाँ आई और दूसरी वाली गिफ्ट इसके एकदम एडजस्टेंट आ गई, लेकिन मैं नहीं चाहता। इस वजह से मेरा जो अशोका चक्र है वो ठक रहा है। मैं चाहता हूँ जो जय हिंद वाली गिफ्ट है वो उसके राइट साइड में आ जाए। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखूंगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये सेकंड वाली ग्रिप है वो अलाइन हो जाए, कहाँ, राइट में। ओके, राइट में ये अलाइन अलाइन हो जाए, बैकस्लैश। हाँ, अगर मैं इसको इतना ही सेव करके रन करता हूं तो देखिए वी हैव डन इट। यहाँ पर हमारे पास एक गिफ लेफ्ट में आ चुकी है और एक गिफ वेब पेज के राइट साइड में आ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन गिफ का एक सेम पर्टिकुलर साइज हो, क्योंकि एक ये वाली थोड़ी छोटी लग रही है, ये वाली थोड़ी बड़ी लग रही है। मैं इन दोनों को सेम साइज देना चाहता हूं, तो आई विल बी यूजिंग विद एट्रीब्यूट इनसाइड दीज टू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ इज इक्वल टू लेट्स से 22%।
ओके 22% एंड अगेन बैकस्लैश एंड यहाँ पर भी मैं वही सेम चीज लिखता हूँ, width इज इक्वल्स टू 22% एंड देन बैकस्लैश एंड सेविंग एंड रनिंग देम। ओके आप देख पा रहे होंगे ये इमेजेस छोटी हो चुकी हैं। ओके अब हमारा दो ही टास्क बचे हुए हैं, एक हेडिंग नीचे से स्क्रॉल करवाना और ऑडियो फाइल को इस वेब पेज में इंक्लूड करना। तो सबसे पहले हम नीचे वाले टेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ से मैं सारी चीजें कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अगेन एक टेक्स्ट को करवाना है, और उसको करवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरी गिव फाइल्स हैं उससे मैं ब्रेक लेके जो मेरा वेब पेज है उसके बॉटम में आ जाऊँ। तो उसके लिए विल बी यूजिंग ब्रेक अगेन। तो यहाँ से मैंने ब्रेक को भी कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने ब्रेक को पेस्ट किया और एक और बार कर दिया ताकि मेरे को एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे मिल जाए। और इसके बाद मैंने वो मार्की वाला सारा चीजें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्की वाली सारी चीजें पेस्ट कर दी, लेकिन ये जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ एंड लेट इट बी कि यहाँ पे आए मैसेज लिख के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड कौन सा इंडिपेंडेंस डे, विच इज 75th इंडिपेंडेंस डे। ओके 75th इंडिपेंडेंस डे। और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एंड उसको कलर में ऑरेंज कर देता हूँ और सूट करेगा हमारे उस पर। और इसका साइज में 7 कर देता हूँ। 76 हो गया 7 एंड आई एम सेविंग इट एंड रनिंग इट। लेट्स से या देखिए हमारे पास ये हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे आने लग गया है, लेकिन अभी इसको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं थोड़े से ब्रेक और ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं 2-3 ब्रेक्स और ऐड कर देता हूँ। br 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 एंड वन मोर br, सेविंग इट एंड रिफ्रेशिंग द पेज। या एक br और लगेगा अभी। या लेट एक और लगाते हैं एंड देन सेविंग इट एंड रनिंग इट। ओके अब ये अपनी प्रॉपर जगह पे आ चुका है, हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। और ऊपर आ रहा है एक अच्छी सी लाइन। पहले हमने वेब पेज डिजाइन किया था उससे एकदम सिमिलर वेब पेज बन चुका है, बस एक चीज रहती है एंड दैट इज ऑडियो। तो चलिए ऑडियो फाइल को भी अपने इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करते हैं। और उसको इंक्लूड करने के लिए आई विल बी यूजिंग ऑडियो टैग and let me just quickly show you something about audio tag. Okay, the audio tag is used to embed sound content in our document or web page such as music or other audio streams. तो सिंपल जैसे कि उसका नेम सजेस्ट करता है कि ऑडियो टैग करता क्या होगा। ऑडियो टैग हमें अपने वेब पेज में ऑडियो इंसर्ट कराने के लिए परमिशन देता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑडियो एंड इसके अंदर मैंने लिखा कंट्रोल्स बिकॉज आई वांट टू कंट्रोल माय ऑडियो एंड देन मैंने इसको क्लोज भी कर दिया यूजिंग बैकस्लैश। ओके और यहाँ पर मैं इसका सोर्स मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सोर्स SRC हूँ, सोर्स SRC। और यहाँ से मैं अपनी ऑडियो फाइल का रिलेटिव पाथ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड दैट्स ऑल। तो हम एक टाइप एक इसका एट्रीब्यूट मान लीजिए, एक आर्ग्यूमेंट मान लीजिए। यहाँ पर टाइप में हम टाइप मेंशन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ राइट। तो आई गेस नाउ इट शुड वर्क और मैं इसको रीलोड करता हूँ। ओके यहाँ पर कुछ टैग में ओपनिंग क्लोजिंग में दिक्कत हो चुकी थी, तो यहाँ पर ये वाला टैग ऐसे क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर एक और ये ग्रेटर देन लेसर देन सिंबल लगेगा। एंड अब अगर हमने इसको रन किया तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी ऑडियो फाइल है वो इस टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल होने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको मार्की के बाद लिखा है। मार्की का काम है किसी भी चीज को स्क्रॉल कराना। या तो हमने मार्की को यहाँ पे क्लोज कर दिया होता तो ये अलग पार्ट हो जाता, या फिर मार्की ने उसको अपना एट्रीब्यूट समझ लिया। तो हम चाहते ही नहीं है कि ये जो ऑडियो है वो वेब पेज के नीचे आए। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी गिफ है वो भी लेफ्ट साइड वाली उसके जस्ट नीचे है। तो यहाँ से मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ या कट करता हूँ, कट करा और जो गिफ्स हैं हमारी उनके नीचे मैंने एक ब्रेक डाला क्योंकि मैं नई लाइन चाहता हूँ ऑब्वियसली, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मैंने अगर इसको सेव किया और रन किया तो देखिए हमारे पास सारी चीजें वही आ चुकी हैं। और ये देखिए जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रोलेबल टेक्स्ट आ रहा है हिंदी में और दो गिफ्स हैं और एक ये ऑडियो फाइल है एंड देन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आई गेस ये पूरा पूरा का पूरा वेब पेज बन के अच्छे से तैयार हो चुका है। और आप इस वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज चेंज करके देखिए, गिफ्स को चेंज करके देखिए, और भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं बट आई डोंट वांट टू मेक इट सो मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर नाउ एंड इट शुड बी वेरी बेसिक। ओके तो बस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी कोडिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।